हेलो दोस्तों, चेकमेट एग्जाम्स में आपका स्वागत है। और कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले का नाम आ जाएगा। लेकिन गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो नाम आता है रिचर्ड एटनबरो को। ठीक है, तो इसी के लिए ने ऑस्कर की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और इस मूवी में जो गांधी का किरदार निभाया था उनका नाम था बेन किंग्सले। और इनको जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था तो उनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। और ये ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। और अभी हाल ही में जो ऑस्कर हुए हैं तो वो 94th नंबर के थे। ठीक है, 94th नंबर के जो ऑस्कर हुए हैं लॉस एंजल्स अमेरिका में हुए हैं अभी हाल ही में। और बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कोडा को। और बेस्ट जो एक्ट्रेस या फिर एक्टर एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो वो दोनों ही देख लेते हैं हम लोग। और एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, एक्टर थे इसमें अपने बिल स्मिथ जिन्होंने थप्पड़ जड़ा था कॉमेडियन को, ध्यान रखेंगे। और इनकी मूवी थी किंग रिचर्ड। मूवी का नाम था किंग रिचर्ड। ठीक है, और एक्ट्रेस थी अपनी जेसिका चेस्टन। जेसिका चेस्टन, क्या नाम था? जेसिका चेस्टन। अभी कुछ दिनों में अच्छे से लिखने लगेंगे, अभी नया नया है तो थोड़ा समस्या हो रही है लिखने में। जेसिका चेस्टन, और इनकी मूवी का नाम था द आई ऑफ टेमीफाई। द आई ऑफ टेमीफाई। ठीक है, और जो डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। ठीक है, और बताई दिया है गांधी फिल्म का निर्माण किया था रिचर्ड एटनबरो ने। और इसके जो गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। और इनका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था भानु अथैया ने, जिनको पहला भारतीय होने का खिताब प्राप्त है कि इन्हें पहली बार अवसर मिला था। ये पहली भारतीय है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? वैसे तो सिंपल है, त्रिशूल है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है जिसको आप लोग याद कर लेंगे, जिसका नाम है PATNA, पटना। ठीक है, ट्रिक है। P से होता है पृथ्वी, A से होता है अग्नि, T से होता है त्रिशूल, N से होता है नाग, A से होता है आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल और नाग जो कि टैंक है, और ये होता है आकाश अपनी। ठीक है, आकाश। ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी है ये सतह से सतह पार करती है। अग्नि जो है सतह से सतह पार करती है। जो त्रिशूल है, त्रिशूल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो त्रिशूल जमीन से हवा में वार करता है। ठीक है, और नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल होती है एक तरीके की, ये टैंक रोधी मिसाइल होती है एक तरीके की। और इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ। ठीक है, और आकाश जो है सतह से हवा में आकाश की ओर जाती है। आकाश सतह से हवा में, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी पे ही चलती है, अग्नि जमीन पे ही लगती है हमेशा। त्रिशूल जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जैसे भाला होता है त्रिशूल। ठीक है, उसी टाइप में होता है त्रिशूल। ठीक है, नाग जो होता है ये एंटी टैंक मिसाइल है, और इसे दागो और भूल जाओ बोला जाता है। ठीक है, अचूक निशाना होता है इसका। और आकाश नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि
जमीन से हवा की ओर जाती है। और इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष जो खेल संस्थान है ये तो पटियाला में स्थित है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो इनका जो जन्मदिन होता है वो हम मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी। और 1897 को इन्हें जन्म हुआ था, 1897 को कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। और कटक में ही अपना चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो वर्ल्ड चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। कहाँ है? मनीला में। और मनीला में एडीबी का मुख्यालय भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में देखे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं इनके बारे में, जैसे कि 1940 में अगर देखा जाए तो 1939 पहले देख लेंगे, तो यहीं पे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। और 1940 में इन्होंने एक भाषण दिया है जिसके बाद अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाने का प्रयास किया और यहाँ से बेस बदलकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको हिटलर के द्वारा नेताजी की उपाधि दी जाती है, हिटलर के द्वारा नेताजी की उपाधि दी जाती है, ध्यान रखेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपिता की। और इसके बाद ध्यान रखेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। अगर बात की जाएगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1942 में स्थापना होती है। कैप्टन मोहन सिंह और एक और लोग थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी बोस नहीं करेंगे यहाँ पे, रास बिहारी बोस करेंगे यहाँ पे, घोष नहीं करेंगे यहाँ पे, बोस, ठीक है। और रास बिहारी घोष का नाम आएगा, रास बिहारी घोष का नाम आएगा तो नाम आता है 1907 सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम और नरम दल में। और 1916 में, जो बाद में 1916 में जाके पैचअप हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चौथे क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग। हाँ, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? कथकली सिंपल है, केरल राज्य में तो उदय हुआ है इसका। कथकली का उदय कहाँ हुआ है? तो वो केरल राज्य में हुआ है। और ऐसे ही हम लोग याद कर सकते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ की जो टोटल डांस हैं, तो उनको सबको देख लेते हैं एक बार में। तो कथकली केरल का हो गया ऐसे, तो कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक हो जाएगा यूपी का। तो ऐसे ही सारे देख लेंगे हम लोग। और कथकली केरल का हो जाएगा और अपना कथक देख लेंगे तो यूपी का हो जाएगा। और अगर बात की जाएगी कथकली तो हो गया है। और यहीं का केरल में ही होता है एक और अपना मोहिनी अट्टम। कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों हो गए कहाँ के? केरल के हो गए। कथक कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद ओडिसी और मणिपुरी दोनों को नाम से याद कर सकते हैं, ओडिसी और
मणिपुरी, ये दोनों नाम से याद हो जाएंगे। सत्तरिया याद कर सकते हैं, सत्तरिया कहाँ का है? असम का। सत्तरिया कहाँ का है? असम का। ठीक है, ये कहाँ का है? असम का। तो 8 हैं टोटल, कुल मिला के 8 हैं, 8 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और भरतनाट्यम शायद छूट गया है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट का नाम हेली था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और यहीं से अपना टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1973 में स्टार्ट किया गया था यहीं से। ठीक है, और इसी पार्क के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा, राम गंगा, जो कि गंगा की सहायक है। और इसी के नाम पे अभी हाल ही में इसी का नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है और उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में अगर दिख जाए सीएम जो है तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं प्रेजेंट टाइम में अगर ध्यान रखेंगे तो, एक देहरादून और एक गैरसैंण। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में और कुछ जानेंगे तो यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, राजा जी, और अपना फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली, कई नेशनल पार्क हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं, और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे हम लोग।